हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी जीडी 2023 का यहाँ पर ऑल शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो हम लोग बात करेंगे हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। तो फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है। तो अभी फिलहाल में पश्चिम बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस हैं, जो कि 22वें नंबर के गवर्नर हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। तो अभी तक फिलहाल में 17 चुनाव हो चुके हैं और 2019 का चुनाव जो था वो 17वां लोकसभा आम चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता है। तो चीन एक ऐसा देश है जो कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता है। वो हमारे इर्द गिर्द में क्वेश्चन आया था कि भारत के इर्द गिर्द में कौन से देश हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेते हैं। तो चीन वो एकमात्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल के दौरान ही लागू हुआ था और 101वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत ही भारत में जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1976 में संविधान संशोधन करके क्या जोड़ा गया। तो उस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर की गई थी और भाग 4 के 1 और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो भी जनरल डायर के नेतृत्व में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बहुत सारे निहत्थे लोगों को यहाँ पर गोलियां चलाकर मार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई पर्व, जो कि काफ़ी एक फेमस फेस्टिवल है वहाँ का। सौर मंडल में सबसे बाहर की ओर कौन सा ग्रह है। तो सबसे बाहर की ओर है वरुण। सौर मंडल में सबसे नज़दीक है सूर्य के बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना का क्या अर्थ है। तो निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बहुत निश्चिंत ही होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का विलोम क्या होगा। तो बुजदिल या कायर बहादुर का विलोम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो चंद्रमा का चांद्र, चंद्रमा, विधु, सारंग, सुधाकर, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, शनि, निराकर, निशाकर, ये सभी सारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन में आपका जो आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, सूर का विलोम। तो असुर सुर का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है, बाछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बाछे खिल जाना मतलब बहुत ही आनंद में रहना, बहुत ही पसंद हो गया, बहुत ही आनंद में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे। तो कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र नाम की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्षण नाथ उपचुनाव किसने जीता। तो ये अमन गिरी ने गोला गोकर्षनाथ उपचुनाव जीत लिया है। अगला क्वेश्चन था, पौधों में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट का कलर जो होता है वो हरा होता है। अगला क्वेश्चन था, रोग का पर्यायवाची। तो क्षत, अस्वास्थ्य, बीमारी, व्याधि, पीड़ा, आफत, अवस्था, विपत्ति, ये सभी सारे रोग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था, हुमायूंनामा किसने लिखा। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। अगला क्वेश्चन था, सोनल मान सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 1992 ईस्वी में। अगला था, कमल का पर्यायवाची शब्द। तो नलीन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, तामरस और पुष्कर, ये सभी सारे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था, शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद का संबंध किस राज्य से है। तो बंगलुरु से है और ये मात्र अभी 15 साल की उम्र में है। सेकेंड, अगला क्वेश्चन था, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा है। तो स्विमिंग से जुड़ा हुआ है बटरफ्लाई का, और ये काफ़ी इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस आप जरूर एक बार रिवाइज कर लें। अगला क्वेश्चन था, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे अकल्पनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, मेंडलीफ के समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो 63 तत्व तब तक ज्ञात हो चुके थे और उसमें 8 कॉलम और 7 रो भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, 2001 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अलारमेल वल्ली, जो कि भरतनाट्यम करने वाले हैं, उन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। अब बात कर रहे थे सेकंड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो ये वेस्ट इंडीज में हुआ था और उसका विजेता था भारत और उप विजेता था इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन था, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। तो ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और ये राजस्थान का एक
प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की शुरुआत की गई और इसके उपाध्यक्ष अभी में हैं डॉक्टर सुमन के बेरी और अध्यक्ष होते हैं अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री तो अभी हैं नरेंद्र मोदी और इसके सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन था फूलदेई किस राज्य से संबंधित है? तो फूलदेई उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण हड्डियां कमजोर होती हैं? तो आयोडीन, कैल्शियम और आयरन के कारण हड्डियां कमजोर होती है, लेकिन इसमें से मेनली है कैल्शियम, तो आंसर होगा कैल्शियम। और बच्चों में इसके कमी के कारण होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अगला क्वेश्चन था बांस ड्रिप सिंचाई विधि किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेघालय का एक सिंचाई प्रणाली है। फिर क्वेश्चन आया था नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है और हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1966 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और ये पूरे विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को और भारत में MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन था प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ और इसके स्थापना करने वाले थे आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन था नदी का पर्यायवाची शब्द? तो पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता, तटिनी, लहरी, ये सभी सारे नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन था गंगा में सागर भरना? तो थोड़े को गागर में सागर भरना, तो थोड़े को बहुत ज्यादा बताना इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन था निर्माण का विलोम? तो निर्माण का विलोम ध्वंस या नाश। अगला था लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है दरिद्रता में आनंद मनाना। अगर आप मतलब कोई दुखी है, दरिद्र में है, तो उस टाइम कोई आनंद मना रहा है, वही है लंगोटी में फाग खेलना। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 37 से, तो अनुच्छेद 37 में यह परिभाषित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सभी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रवृत्ति के होंगे। तो 37 नंबर अनुच्छेद से ये क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्वेश्चन आया था, तो ये अनुच्छेद 23-24 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी एवं बाल श्रम का निषेध किया गया है और अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम के बच्चों को मजदूरी न कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को महिला आयोग की गठन की गई थी। अमृत योजना का कब शुरुआत हुआ? तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत योजना का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन था पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी? तो उससे पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। फिर क्वेश्चन आया था राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 213 जो कि राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब बात कर रहे थे थर्ड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है धावन के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाले सोडा का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इनका जो सम्राट अशोक का शासनकाल था 269 से लेकर 232 BC था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री फिलहाल में है धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तम का विलोम शब्द आया था, तम मतलब होता है अंधेरा, तिमिर तम, उसका विलोम होगा आलोक मतलब प्रकाश, आलोक और प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्य का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। और अभी फिलहाल में 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और असम और उड़ीसा को केंद्र सरकार ने यह अनुमति दे दी है कि वो अपना विधान परिषद बना सकते हैं। नेक्स्ट कप है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है हम्पी महोत्सव। अगला क्वेश्चन था मृत सागर की सीमा किस देश की सीमा बनाती है? तो मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन था लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द? तो प्रयोजन, ध्येय, अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य, मंजिल और निशाना, ये सभी सारे लक्ष्य के पर्यायवाची शब्द हैं।
अगला क्वेश्चन था भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था पहला बार 1986 में और फिलहाल में अभी फिर से पारित किया गया है 2019 में और लागू हुआ है 2020 से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2019। अगला क्वेश्चन आया था उच्चतम का विलोम, तो निम्नतम और तीर उठाने मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। तो तीर उठाना मतलब विद्रोह करना। फिर क्वेश्चन आया था सातवीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर क्या था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर था 6.01% और इसका शासनकाल था 1985 से 1990। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो होलांगी जिले में उद्घाटन किया और उस एयरपोर्ट का नाम है डॉनी पोलो एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइड को झूठा सोना कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है FeS2। अगला क्वेश्चन आया था कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये सबसे गहरा बंदरगाह है या सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये इसमें से पूछ रहा था। तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है जिसकी गहराई लगभग 16.5 मीटर है अभी फिलहाल में। तो यहाँ पर तीनों शिफ्ट के जीके और हिंदी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन बना था? तो उस टाइम यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे विपक्ष से और द्रौपदी मुर्मू अभी के राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की और जगदीप धनखड़ अभी के उपराष्ट्रपति हैं 14वें नंबर की। इनका भी चुनाव फिलहाल में हुआ था। क्वेश्चन आया था कि पैरा ओलंपिक किस देश में हुआ था? तो चीन के बीजिंग में एक पैरा ओलंपिक हुआ था और ओलंपिक हुआ था 2020 में टोक्यो जापान में, जिसमें भारत का नंबर था 48वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकटरमनी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं और ये क्वेश्चन टोटल मिला के 3-4 बार आ चुका है अब तक जीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं और वो अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किए गए हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति हर एक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और इसी पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे कि एक दिन पहले लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में, और खिचड़ी के नाम से जाना जाता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश में, पोंगल के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु में और पतंग उत्सव के नाम से जाना जाता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या था? तो वन, अक्ष, कानन, गहन, अरण्य, झाड़ी, सराहरा, ये सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था झारखंड का लोक नृत्य से। झारखंड का लोक नृत्य बहुत सारे हैं, जैसे फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया नाच, सोहराई नृत्य, दसाई नाच, सरहुल नृत्य, कर्मा नाच, जतरा नृत्य और नाचे नाच, ये सभी सारे झारखंड के लोक नृत्य हैं। इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन में आया होगा और वही सही उत्तर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं लोक नृत्य से, तो लोक नृत्य आप लोग ध्यान देना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत में? तो भारत में इसकी शुरुआत पंजाब में हुई थी 1960 में। अगला क्वेश्चन है राज्यों में मंत्री के विभाग का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्री के विभाग का बंटवारा करते हैं मुख्यमंत्री के आदेश से राज्यपाल और शपथ दिलाने का भी काम करते हैं राज्यपाल। विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित करता है और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर क्वेश्चन आया था इथेनॉइक एसिड का केमिकल फार्मूला। तो इथेनॉइक एसिड का केमिकल फार्मूला CH3COOH होता है। इतने सारे क्वेश्चन मिल पाए हैं पूरे टोटल 4 शिफ्ट मिलाकर और ये लगभग 80 से ज़्यादा प्रश्न हैं और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं कल फिर से SSGD के नए प्रश्नों के साथ में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।